काले नाग व बिकाऊ के बाद अब सीएम सुक्खू ने अपने निष्कासित विधायकों को कहा भेड़ें। मुख्यमंत्री बोले गडरिया की तरह बागी विधायकों को हाँक रही है बीजेपी। जनसभा में आज दूसरे दिन भी निष्कासित विधायकों को पंचकूला से ऋषिकेश ले जाए जाने पर कसे तीखे तंज। कांग्रेस से निष्कासित पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा बोले राज्यसभा चुनाव हारने के अगले ही दिन सुक्खू को दे देना चाहिए था त्याग पत्र। इलेक्शन गारंटी पूरी न होने व विकास कार्य ठप पड़ने के लिए भी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री को सुनाई खरी खरी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य द्वारा बागी तेवर छोड़े जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सुरक्षित समझी जा रही है प्रदेश की कांग्रेस सरकार। मैं जानता हूं आज आप 9 दिन पंचकुला के ललित होटल में ठहरे। ऐसी क्या डर है आप में कि आपको पंचकुला के ललित होटल से प्राइवेट प्लेन द्वारा देहरादून ले जाया गया, वहां से ऋषिकेश ताज होटल में 7 स्टार होटल में चुन कर गए हैं। 9 दिन से वो जैसे कोई गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर चलता है उस तरह उनको लेकर वो ऋषिकेश ताज होटल में चले गए। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूं, ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और ये सरकार आम आदमी की सरकार है। कि जो विधायक है वो सीआरपीएफ के कब्जे में है। 9 दिन से वो पंचकुला में एक ललित होटल है उसमें ठहरे हुए थे। आज ही हमें पता लगा कि उनको चार्टर्ड प्लेन से ले जाया गया है। कहां ले जाया गया इसकी सूचना तो अभी आई नहीं है। देखिए जो भी मैं बोलता हूँ ना खुले रूप से बोलता हूँ, है ना, मन में मेरा कोई मैल नहीं है। तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है और एड्रेस मैं करवा के भी रहूंगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं मिलकर आगे चलूंगा और आगे बढ़ेंगे। सर आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी। अरे भैया चंडू खाने की खबरें हैं उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं कि मैं वहां गया, जो जिम्मेवारी दी वो की, अब करके वापस आ गया। उसके बाद अपनी हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया। In the larger interest of the party and for the unity of the party, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना। मैं ये कहना चाहूंगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 28 तारीख को बजट पास होना था। 28 तारीख को बजट पास होना था। 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निष्कासित किए गए कांग्रेस विधायकों को पंचकुला अथवा चंडीगढ़ से उत्तराखंड के ऋषिकेश शिफ्ट किए जाने से भड़के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने आज भी नवरत्न कहे जा रहे इन एमएलओ पर जमकर भड़ास निकाली। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके 6 पूर्व विधायकों के साथ साथ 3 इंडिपेंडेंट एमएलए को भी बीजेपी गडरिया बनकर भेड़ बकरियों की तरह हाँक रही है। उन्होंने कहा कि 9 दिन तक पंचकुला के होटल ललित में रह रहे हैं विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से ऋषिकेश पहुंचाया जाना शर्मनाक घटना है और उनके जाने के बावजूद प्रदेश की सरकार अपना 5 साल का शासनकाल पूरा करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले सीएम सुखविंदर सुक्खू कल जहां राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डुबोने वाले इन विधायकों को पैसे की आवाज सुनने वाले अथवा बिकाऊ कह चुके हैं, वहीं 4 दिन पहले एक अन्य पब्लिक मीटिंग में उन्होंने इन्हें काले नाग कहा था।
उस दौरान जहां निष्कासित कांग्रेस एमएलए राजेंद्र राणा ने जवाबी हमला बोलते हुए सीएम सुक्खू को छोटे दिल वाला व देश का सबसे झूठा मुख्यमंत्री कहा था, वहीं आज पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर शर्मा ने भी मुख्यमंत्री का बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सुधीर शर्मा ने कहा कि 27 फरवरी को कांग्रेस उम्मीदवार के राज्यसभा चुनाव हारते ही सुक्खू सरकार अल्पमत में आ चुकी है और बेहतर होता उसी दिन मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे देते। सुधीर शर्मा ने कहा कि फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट के बावजूद सुक्खू सरकार की गारंटी जहां अब तक पूरी नहीं हुई, वहीं प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और मुख्यमंत्री अपने शेष 34 विधायकों को भी एक साथ नहीं रख पा रहे हैं। सियासी जानकारों के अनुसार पिछले 3 दिनों से पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य के तेवर ढीले पड़ने से फिलहाल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई बड़ा खतरा नहीं है। इससे पहले राज्यसभा इलेक्शन हारने व विधायकों की बगावत के बाद अपने पिता के स्टैच्यू के लिए 2 गज जमीन न दिए जाने के मुद्दे पर अगले ही दिन विक्रमादित्य सिंह ने रिजाइन दे दिया था। हालांकि शाम को उन्होंने पर्यवेक्षकों से बातचीत के बाद अपना फैसला वापस ले लिया था। इसके बाद भी विक्रमादित्य सिंह के 3 दिवसीय दिल्ली विजिट व चंडीगढ़ में 2 बार बागी विधायकों से मुलाकात के चलते सरकार पर खतरे का अंदेशा जताया जा रहा था। हालांकि शिमला लौटने पर उन्होंने साफ साफ कहा कि वह पार्टी लीडरशिप अथवा हाईकमान के कहने पर बागी अथवा निष्कासित विधायकों को मनाने गए थे। जानकारों के अनुसार 1.25 साल पहले सुखविंदर सुक्खू के मुख्यमंत्री न बनने तक जहां लगभग आधे विधायक दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के पुत्र विक्रमादित्य के खेमे में थे, वहीं वर्तमान में शेष कांग्रेस एमएलए में से एक भी विक्रमादित्य के साथ खुलकर खड़ा नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मंडी में आज अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया और परंपरा के अनुसार माधोराय मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान सीएम ने जल्द प्रदेश की 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन की बात भी दोहराई। हालांकि फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को नौकरी के मुद्दे पर आज भी सीएम ने कुछ नहीं कहा। बहरहाल मुख्यमंत्री द्वारा लगातार निष्कासित व बागी विधायकों पर जुबानी हमला किए जाने व कैबिनेट मंत्री रह चुके सुधीर शर्मा को पार्टी से भी निष्कासित किए जाने से ये तय समझा जा रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में सुक्खू सरकार के शासनकाल में उनकी कांग्रेस में घर वापसी की संभावना ना के बराबर है। विधवाएं बहनें 1,15,000 के करीब हमारी विधवा बहनें हैं। विधवा बहनों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, लेकिन कई विधवा बहनों की हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते +2 के बाद। हमने उनके लिए भी योजना लाई और जितनी विधवा बहनें हैं उनके जितने भी बच्चे हैं 1,15,000 हमारी विधवा बहनों के बच्चे, उन्हें हमें पैदा होने के बाद से 27 साल तक सारा खर्चा हमारी सरकार करेगी। गरीब आदमी है जिसका बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ने में तेज है, हमने उनके लिए योजना लाई और कहा 20 लाख रुपया एक परिवार का बच्चा अगर पढ़ना चाहता है 1% ब्याज के हिसाब से हमने उसके लिए वाईएस प्रमाण ऋण सुविधा योजना लेकर आए। ये पीड़ा क्यों है? क्योंकि मैं भी आपके परिवार से निकलकर राजनीति की इस कुर्सी पर पहुंचा हूं। मैं कभी मंत्री नहीं रहा, मैं मेहनत करके आप लोगों के संघर्ष से इस कुर्सी पर पहुंचा हूं। और जिस प्रकार इस कुर्सी को चुराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगी। और मैंने 18 साल से उम्र की जो हमारी बेटी है उसके शरीर के अंतिम सांस तक उनको 1500 रुपए देने की हमने घोषणा की। 1 अप्रैल 2024 से हमारी पिछले वित्तीय वर्ष से फॉर्म हमने बांटने शुरू कर दिए हैं। जितनी भी महिलाएं 18 साल की उम्र पार कर चुकी होगी, हमारी सरकार उन सभी बेटियों से लेकर विधवा बहनों से लेकर माताओं से लेकर अपने जो 60 साल से 70 साल से 80 साल से 40 साल से 50 साल की महिलाएं हैं, हमने 1500 रुपए देने का भी पैसे का प्रावधान किया। मैं जानता हूं आज आप 9 दिन पंचकुला के ललित होटल में ठहरे, ऐसी क्या डर है आप में कि आपको पंचकुला के ललित होटल से प्राइवेट प्लेन द्वारा देहरादून ले जाया गया
वहां से ऋषिकेश ताज होटल में 7 स्टार होटल में चुन कर गए हैं।